देवघर से विधायक कैलाश गहलोत सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा मुख्यालय में कैलाश गहलोत को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सदस्यता दिलाई है। वहीं इस दौरान दिल्ली भाजपा के कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहे। इस दौरान कैलाश गहलोत ने कहा कि मैंने आज तक किसी के दबाव में कोई भी काम नहीं किया है। जितनी भी ऐसी बातें मुझे सुनने में आ रही हैं कि मैंने ये सीबीआई के दबाव में ऐसा किया या किसी और के दबाव में किया, ये गलत है। यह निर्णय एक दिन का नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते हुए मंत्री पद भी छोड़ दिया। इसके एक दिन बाद ही वो सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दरअसल आपकी तरफ से बताया गया है कि उनकी जगह अब दिल्ली कैबिनेट में राघवेंद्र शौकीन को शामिल किया जाएगा। बता दें, राघवेंद्र शौकीन दिल्ली की नांगलोई जाट सीट से विधायक है। दिल्ली में प्रदूषण के संकट गहराने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई में राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार और केंद्रीय आयोग CAQM को कड़ी फटकार लगाई गई। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि GRP के तहत चरण 4 प्रतिबंध अदालत के अगले निर्देश तक लागू रहेंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई के दौरान हंगामा देखने को मिला। यहां के एक गांव में सार्वजनिक परिक्रमा मार्ग से अतिक्रमण हटवाने पहुंची टीम पर 2 युवतियों ने हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस को चेतावनी देते हुए छत से कूद गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान जब पुलिस टीम की तरफ से आपत्ति जताई गई तो उन्होंने एक महिला कांस्टेबल को थप्पड़ भी जड़ दिया। इसके बाद वे छत पर दौड़ने लगी। पुलिस को ट्रॉली नहीं हटाने की चेतावनी देते हुए वे छत से ही कूद गई। दिल्ली में कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने पर उनकी जगह नए कैबिनेट मंत्री रघुविंदर शौकीन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कैलाश गहलोत के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की नीति बिल्कुल साफ है, क्योंकि आप जनता के मुद्दे की बात करती है। बीजेपी कभी भी जाट का हित नहीं सोचती। नोएडा में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण पर धरना दिया और प्राधिकरण पर ताला लगा दिया। ये धरना भारतीय किसान यूनियन मंच के बैनर तले किया जा रहा है। इस दौरान किसानों ने बैरियर तोड़ी और प्राधिकरण के गेट पर चढ़ गए। किसान प्राधिकरण के 3 गेटों के आगे धरने पर बैठे हैं। मौके पर सुरक्षा में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है। किसान नेता सुधीर चौहान ने ऐलान किया है, नोएडा प्राधिकरण से आर पार की लड़ाई होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण और धुंध का असर विमान सेवाओं पर भी पड़ रहा है। एक अधिकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में खराब दृश्यता के कारण सोमवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर कुल 11 उड़ानें डाइवर्ट की गई और कई के उड़ान में देरी हुई। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 8 फ्लाइट डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची है। वहीं 1 इंटरनेशनल और 7 घरेलू फ्लाइट डाइवर्ट हुई हैं, जहां ATC से क्लियरेंस मिलने पर वापस जा सकेंगी फ्लाइट्स। पीलीभीत में राशन न मिलने से नाराज लोगों ने तहसील में काटा हंगामा। तहसील पहुंचकर SDM की गाड़ी का लोगों ने किया घेराव। कोटेदार के जेल जाने के बाद नहीं मिल रहा लोगों को राशन। सैकड़ों की भीड़ कर रही नारेबाजी। लिखित आश्वासन के बाद माने लोग। जिला पूर्ति अधिकारी की मनमानी से तहसील में अफसरों का घेराव। राशन न मिलने के बावजूद DSO ने कोई खाका तैयार नहीं किया। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील परिसर में लोगों का हंगामा। समाजवादी पार्टी के सांसद और मझुआ विधानसभा के प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बीजेपी के पक्ष का मतदान किया हुआ EVM रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसी 36 EVM स्ट्रांग रूम से अलग एक कमरे में रखी गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों की मीटिंग भी हुई है। उत्तर प्रदेश की ATS टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ATS की टीम ने 30 साल से फरार चल रहे आतंकी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से पकड़ लिया है। पकड़े गए आतंकी पर आरोप है कि वह 30 साल पहले यानी कि 1993 में थाना देवबंद क्षेत्र में पुलिसकर्मियों पर हैंड ग्रेनेड बम फेंका था। इसके बाद जब वह 1994 में जमानत पर बाहर आया तो फरार हो गया। आतंकी का नाम मुस्तफा बानी है। आतंकी को ATS ने देवबंद की टीम के साथ श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। झारखंड के नाला विधानसभा में CM योगी ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी झारखंड में बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत का सपना आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है और जो छेड़ता है उसे भारत छोड़ता नहीं है। आज जनता को फ्री में राशन मिल रहा है। साल में 2 बार फ्री में गैस सिलेंडर मिल रहा है। देश में 4 करोड़ गरीबों के पक्के मकान बने। यूपी में बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों पर हाईकोर्ट ने राहत दी है।
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अगली सुनवाई 27 नवंबर को नियत की है। मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट से मांगा गया जवाब दाखिल कर दिया है। याची ने इसका प्रत्युत्तर भी पेश कर दिया है। सुनवाई के समय याची का प्रत्युत्तर रिकॉर्ड पर नहीं था। इस पर कोर्ट ने अपने दफ्तर को इसे रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया। और अब खबर लखनऊ से है, जहां कलेक्ट्रेट में विधवा पेंशन के लिए ठोकर खा रही हैं महिलाएं। साल भर से खाते में नहीं पहुंची विधवा पेंशन। कई बार चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। बीमार महिलाएं विधवा पेंशन के लिए चक्कर काट रही हैं। बुजुर्ग महिलाएं कलेक्ट्रेट में वृद्धा पेंशन भेजने की गुहार लगा रही हैं। NPCI के पोर्टल पर DBT अपडेट न होने के चलते आ रही समस्या। 56,000 के करीब महिलाओं की जिला प्रशासन लगाता है विधवा पेंशन। 3 महीने पर 3,000 खाते में जाती है विधवा पेंशन। प्रति माह 1,000 के हिसाब से विधवा पेंशन बनती है। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र और प्रयागराज में रिटायर्ड न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय का निधन हो गया। 92 वर्ष की आयु में गिरिधर मालवीय ने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वे समाज सेवा, शिक्षा और राष्ट्रभक्ति के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। न्यायमूर्ति के रूप में उन्होंने न्याय के क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने IPS अधिकारी हिमांशु कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच को अचानक बंद करने का आदेश दिया है। 2010 बैच के IPS अधिकारी हिमांशु कुमार पिछले 4 सालों से अनुकूल तबादला आदेश जारी करने के लिए लाखों रुपए की मांग करने के आरोप में जांच का सामना कर रहे थे, जिस पर कि SSP गौतम बुद्ध नगर वैभव कृष्ण द्वारा प्रमुख सचिव गृह और DGP को सौंपी गई एक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को प्रचार का आखिरी वार होगा। शाम 6 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा और बुधवार 20 नवंबर से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। नतीजे शनिवार 23 नवंबर को आएंगे। इस उपचुनाव की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के अलावा BSP ने भी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पत्र भेजकर नकद 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। 5 दिन में पैसा देने के लिए कहा गया है। पैसा नहीं देने और पुलिस के पास जाने पर एक कर घर के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई है। सौरभ जोशी की तहरीर पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ओलिविया रामपुर रोड हल्द्वानी निवासी यूट्यूब सौरभ जोशी ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उसे एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है। गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के खुर्दाबाद गांव में मारपीट की सूचना पर पहुंची सरयू घाट चौकी पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्रता की। इस दौरान चौकी इंचार्ज ने एक युवती को पकड़कर घसीटने की कोशिश भी की। हालांकि जब उन्होंने एक महिला को वीडियो बनाते देखा तो युवती को छोड़ दिया। इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र, चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिस कर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है और आरोपी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस विभाग का एक नया कारनामा सामने आया है। बुलंदशहर में एक दरोगा ने अपनी भतीजी की शादी के लिए छुट्टी मांगी थी। छुट्टी तब स्वीकृत हुई जब भतीजी की विदाई भी हो गई है। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर के अरनिया कोतवाली में तैनात दरोगा सुभाष कुमार ने 5 नवंबर को एक प्रार्थना पत्र 12 नवंबर से 17 नवंबर तक छुट्टी के लिए SSP बुलंदशहर को लिखा था। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस और JMM पर निशाना साधा। कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने झारखंड की जनता और विकास के लिए पैसा भेजा था, लेकिन कांग्रेस और JMM ने डकैती की। इसका नतीजा हुआ कि झारखंड विकास से वंचित रह गया। योगी आदित्यनाथ सोमवार को राजमहल में BJP उम्मीदवार अनंत ओझा के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि BJP सरकार बनते ही झारखंड से घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकालने का काम किया जाएगा। 23 नवंबर के बाद झारखंड में गौ हत्या बंद हो जाएगी। मंझवा विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जैसे ही उनको पता लगा कि जनता उनका साथ नहीं दे रही तो उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को आगे कर दिया। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी मन ही मन जानते हैं कि अब BJP बच नहीं पाएगी। कभी कभी कुछ चीजें ऐसे ही फेमस हो जाती हैं, कारण नहीं पता लगता। जैसे आपकी विधानसभा में हुआ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ मटन युद्ध भी हुआ है। वैसे तो हमने तरह तरह के युद्ध सुने हैं, लेकिन ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं सुना। अब ये मटन युद्ध इतिहास में दर्ज हो जाएगा।
रायबरेली के उचाहार कोतवाली परिसर में एक युवक द्वारा बनाई गई रील का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह कोतवाली परिसर में बैठकर रील बनाते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में कुर्सियों से लेकर पहरे तक और महिला हेल्प डेस्क खाली दिखाई दे रही है। पुलिस ने वायरल वीडियो के बाद जांच शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। केजीएमयू में मरीजों का ज्यादा दबाव होने का फायदा उठाने में कई जूनियर रेजिडेंट भी पीछे नहीं है। मरीजों को अच्छे इलाज का झांसा देकर कई रेजिडेंट निजी अस्पताल भेज रहे हैं। केजीएमयू प्रशासन ने इसकी जानकारी होने पर गुपचुप तरीके से ट्रॉमा सेंटर में तैनात 5 जूनियर रेजिडेंट की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। दिल्ली में ग्रैब का चौथा चरण लागू हो गया है। लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है। आज से ग्रैब 4 लागू हो जाने के बाद 10वीं और 12वीं क्लास के अलावा सभी स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा और भी प्रतिबंध जारी रहेंगे। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बयान, करहल की सीट पर बीजेपी कमल खिलाने जा रही है। करहल में सैफई राज करता था, न वहां पर विकास हुआ न ही रोजगार दिया गया। करहल का वोट राज सैफई का नहीं चलेगा। भाजपा की ग्राउंड स्तर पर पूरी तैयारियां हो रही हैं। ये चुनाव विपक्ष की ठगी को बदलने का चुनाव है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में झूठा प्रचार करने का काम किया था। अधिकारियों के दम पर चुनाव नहीं जीता जा रहा। विपक्ष समय समय पर नारे बदलने का काम कर रहा है। विपक्ष बांटने की राजनीति कर रहा। 9 सीटों पर भाजपा कमल खिलाने जा रही है।